मोक्ष क्या होता है? अगर बात किया जाए मोक्ष शब्द की, तो ये संस्कृत के म्यूक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुक्त होना। चाहे हम बात करें वैदिक धर्म, हिंदू धर्म जिसे कहते हैं, या बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे बहुत सारे भारतीय दर्शन आपको मिलेंगे जिनमें मोक्ष या इनके अलग अलग निर्वाण, ऐसे कुछ नामों से इनको जाना जाता है। लगभग भारतीय सभी दर्शन में मोक्ष की कंसेप्ट आपको मिल जाएगी। तो जानते हैं मोक्ष क्या होता है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले मोक्ष होता क्या है? बताया जाता है मोक्ष एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिनमें हम अपने शारीरिक, कार्मिक सभी विकारों से मुक्त होकर अपनी आत्मा को परम पवित्र परम ब्रह्म जैसे स्वरूप तक पहुंचाते हैं, जिससे वो परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है और पुनर्जन्म या दोषों के चक्र से, जीवन मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मोक्ष जो होता है वो मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। कुछ लोग मानते हैं मोक्ष पाप पुण्य या कह सकते हो स्वर्ग नर्क इंसान को यही जीवन जीते ही मिलता है। मेरा जो मानना है, काफ़ी इस पे एनालिसिस करने के बाद मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई भी जीव है, अगर वो अपने जीवन चर्या के समय मोक्ष प्राप्त नहीं करता तो मृत्यु के बाद भी उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोगों को हो सकता है गलत लगे, लेकिन पहले पूरे इस तर्क को समझकर फिर डिसाइड कीजिएगा। जैसे मोक्ष का मतलब होता है बंधनों से मुक्ति। अगर हमें जीवन जीते समय, कर्म करते समय कहीं आसक्ति लगी है तो उस कर्म का जो बंधन होगा, जिसे हम शास्त्र की भाषा में कहेंगे या साइंस के लैंग्वेज के जहाँ वर्क करेंगे, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उससे हमारा कॉन्शियसनेस इफेक्ट होगा। इससे 7 टाइप ऑफ बॉडी जो हम बताए थे वो सब इफेक्टेड होंगे। तो जो हमारा प्योर फॉर्म है परम ब्रह्म का, वो उसके ऊपर कुछ न कुछ कर्म या कॉन्शियसनेस की लेयर बनी रहती है, तो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो पाता। यही चीजें जो कॉन्शियसनेस या कह सकते हो कर्म का बंधन होता है, फिर उस सत्ता को अट्रैक्ट करता है किसी मैटर में एब्जॉर्ब होने के लिए, जिससे उसका पुनर्जन्म हो जाता है। अब मैं इसलिए कहता हूं कि जीवन रहते अगर कोई मोक्ष प्राप्त करता है तभी मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष का मतलब होता है बंधनों से मुक्ति। जैसे कुछ लोग मान लेंगे कि रिश्ते नाते तोड़ दो या कुछ मत करो तो बंधनों से मुक्ति मिलती है। ये भी एक प्रकार की मूर्खता है। ये बंधनों की मुक्ति नहीं है, ये आप अपने कर्मों से भाग रहे हैं, कायरता है। हमें कर्म करना है, हमारा जो धर्मगत कर्म है, जो न्याय है, जो उचित है, उस कर्म को करना है। लेकिन कर्म करते समय कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि ऐसा हो या इनके लिए ऐसा कर दो, हमारे लिए ऐसा करें। इस टाइप का जो बंधन है, ये बंधन न बढ़े। जब इस प्रकार के बंधनों से मुक्त होंगे तभी हम जीवन के पश्चात किसी भी प्रकार का बंधनों का या कर्मों का कह सकते हो इफेक्ट हमारे जो आत्मा उस पर नहीं पड़ेगी, या कह सकते हो जो कर्म करने से हमारा कॉन्शियसनेस एनर्जी इफेक्ट होता है, तब वो इफेक्ट नहीं होगा तो हमारा रिबर्थ नहीं होता, तब जाकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन रहते हमें मोक्ष की प्रक्रिया अपनानी पड़ेंगी। मतलब जीवन जीते समय ही हमें मोक्ष प्राप्त करना होगा, तब जाके मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि हम लालच लगिए किसी कर्म में फंसे हुए हैं, कहीं से किसी प्रकार का बंधन है या हम ये कर लेंगे ये नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। इस प्रकार के जब तक बंधन लगे हैं तो मृत्यु के बाद आप कुछ भी किए रहे, आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। अब ये तो था कि एक डिस्कशन कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। प्रोसेस कई हो सकते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। जैसे ज्ञानाश्रयी लोग मानते हैं कि अष्टांग योग के थ्रू हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमाश्रयी या भक्ति शाखा के लोग मानते हैं कि हम भक्ति करते रहो, हमारा कर्म है, निष्काम कर्म करना है, भगवान की अगर कृपा होगी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
दोनों प्रक्रियाएं सही हैं। दोनों को सही से हम फॉलो करेंगे तो इन चीज़ों में पड़ जाएंगे। ज्ञानाश्रय के थ्रू जब धीरे धीरे ज्ञान चरम सीमा पे पहुंचना शुरू होगा, चीज़ों को हम समझ पाएंगे मैटर के लेवल से हटकर, तब हम जान पाते हैं कि वास्तव में जो ये चीज़ें हो रही हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं है। समय के साथ जो बहुत बुरा था नॉर्मल हो जाता है, बहुत अच्छा है खराब हो जाता है, तब धीरे धीरे उसकी आसक्ति हर चीज़ों से खत्म हो जाती है। तो इंसान केवल वही कर्म करना चाहता है जो उचित है, चाहे उसकी निंदा हो या प्रशंसा हो। तब वो बंधनों से मुक्त होना शुरू होता है। धीरे धीरे वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। जितना ज़्यादा मुक्त होता जाता है उतना ज़्यादा उसके मोक्ष की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं भक्ति शाखा में। भक्ति शाखा में क्या होता है, सबसे बड़ा हमारा जो लगाव होता है वो उस लगाव को, जो सांसारिक लगाव है, हकीकत एक भक्ति शाखा सबसे आसान और सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि इफेक्टिव होती है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। ज्ञानाश्रय बहुत कठिन और बहुत बुद्धिमान लोगों के लिए है। प्रेमाश्रय या कह सकते हो भक्ति शाखा में हम जो उस टाइप का अट्रैक्शन अलग अलग मैटर में इन्वॉल्व होता है या एराइज होता है उसको शिफ्ट कर देते हैं भगवान की तरफ। तो अपने आप जो सांसारिक बंधन है वो खत्म हो जाता है और हमारा जो लगाव है भगवान की तरफ शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे जितनी चीज़ें परिस्थितियाँ बनती जाती हैं तो इंसान समाज से या दुनिया से सीखते जाता है कि हमारे जो ये रिश्ते नाते झूठे, वास्तविकता वही है जो परम ब्रह्म से हमारा है। तो धीरे धीरे वो भी बंधनों से मुक्त होना शुरू होता है और परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है या मोक्ष की उससे प्राप्ति हो जाती है। अब मोक्ष जो मैं कहा कि अगर जीवन जीते बंधनों से मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो मृत्यु के बाद भी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आप समझ पाए होंगे। इसलिए अपने धर्म के अनुचित कोई कर्म मत करिए, धर्म के उचित हर कार्य करिए। मेरा धर्म के मतलब नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, ये क्या कर्म उचित है जिससे हमारे समाज का, हमारे देश का कल्याण होगा, ऐसे कर्म करते रहिए। निंदा, प्रशंसा या अच्छा खराब, इनके प्रभाव से हमें अपने सदकर्मों का परिवर्तन नहीं करना है, करते रहना है। जीवन का एक बहुत मूलभूत सूत्र ये भी है, आप कोई भी काम करिए लोग आपको कहेंगे इससे अच्छा काम करिए, कहने की दुनिया कहेगी। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे कि मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष वास्तव में होता क्या है। उसकी प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन में पहले मोक्ष प्राप्त करना होगा, तब उसके बाद हमें मोक्ष प्राप्त होगा। जय श्री।